नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा बाहुबलियों के मुकाबले वाले रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की धमक का लंबा खौफनाक इतिहास है। 1990 के बाद के दौर में ऐसे कई दुर्दांत चेहरे विधायक बन गए। कुछ की पत्नियों को सदन का सुख मिला तो कुछ की आस अधूरी भी रह गई। 2000 के चुनाव को बाहुबलियों के लिए स्वर्णिम काल माना गया। जाति संरक्षित आतंक के बल पर दर्जनाधिक बाहुबली माननीय बन गए। हालांकि अलग अलग कारणों से दो चार चूक भी गए। उनमें शंकर सिंह भी थे। जंगल राज का ही यह एक अध्याय है कि उस कालखंड में पूर्णिया जिले के एक बड़े हिस्से में शंकर सिंह का आतंक पसरा था तो दूसरे हिस्से में अवधेश मंडल का। लंबे समय तक वहां वर्चस्व की खूनी जंग चली। अनेक लोग उसकी भेंट चढ़ गए। 2000 के चुनाव में शंकर सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती रुपौली से निर्दलीय चुनाव लड़ विधायक बन गई। अनेक बाहुबलियों समेत अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती की जीत से शंकर सिंह का स्वाभिमान जगा और फरवरी 2005 के चुनाव में वह भी मैदान में कूद गए। उस चुनाव में बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी, मात खा गई। इसे उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि लोजपा उम्मीदवार के तौर पर शंकर सिंह चुनाव जीत तो गए पर सदन में पांव रख नहीं पाए। इस वजह से कि किसी को बहुमत नहीं मिल पाने के कारण न सरकार बन पाई और न विधानसभा का गठन हो पाया। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुआ। उसमें हिसाब बराबर करते हुए बीमा भारती ने शंकर सिंह को ऐसी पटकनी दी कि बाद के चुनाव में भी वह कभी जीत नहीं पाए। 2010 में लोजपा, 2015 में निर्दलीय और 2020 में लोजपा उम्मीदवार के रूप में हार ही हार मिली। लेकिन गौर करने वाली बात यह अवश्य है कि हार की निरंतरता के बावजूद उनके जनाधार में क्षरण नहीं हुआ, बल्कि हर चुनाव में बढ़ोतरी ही होती रही। इसको इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2010 में शंकर सिंह लोजपा के उम्मीदवार थे, 27,171 मत मिले। 2015 में निर्दलीय 34,783 मत पाने में सफल रहे। 2020 में यह आंकड़ा 44,994 पर पहुंच गया। तब वह लोजपा के उम्मीदवार थे। मतों में वृद्धि का यह अनुपात बना रहा तो इस बार किला फतह माना जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि रुपौली के पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2015 में ही वह तीसरे स्थान पर रहे। शेष 4 के मुख्य संघर्ष में रहे। इस उपचुनाव में वह निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। संघर्ष का स्वरूप पूर्व जैसा ही है पर माहौल उनके अनुकूल दिख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके बाद भी हार का क्रम नहीं टूटा है तो रुपौली में शायद ही कभी उनकी जीत हो पाएगी। वैसे शंकर सिंह जीत के प्रति आश्वस्त है। उनके मुताबिक रुपौली की जनता के आमंत्रण पर वह उपचुनाव में उतरे हैं। भारी मतों से विजयी बनाकर जनता उन्हें सेवा करने का अवसर अवश्य उपलब्ध कराएगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।